वर्ण व्यवस्था में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ही शूद्र कहा गया है। और ये बात 1848 को ज्योतिराव फुले जानते थे। उस समय के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जानते थे कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में उनको शूद्र बनाया है। उस समय के अनपढ़ गंवार ओबीसी लोग जानते थे उनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। आज ओबीसी पढ़ा लिखा हो गया, मगर उसको पता नहीं है कि वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र है। ब्राह्मणों के द्वारा उनको शूद्र बनाया गया है, क्योंकि शूद्र ये जो अछूत है, ये अछूत शूद्र नहीं है। ये बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं पता ही नहीं है, पढ़े लिखे को पता नहीं है। अछूत शूद्र नहीं है, अछूत शूद्र नहीं है। ये बात जानने के लिए केवल एक उदाहरण आपको बताता हूं, तो आपको पता चलेगा। शास्त्र जो ब्राह्मणों ने लिखे वो क्या कहते हैं, अछूतों के बारे में क्या कहते हैं? अछूतों के बारे में कहते हैं पंचमा। बराबर है शेट्टी जी? पंचमा। पंचमा का मतलब समझते हो? चलो आसानी से बता देता हूं। पंचमा का जो चौथा नहीं है वही ना पांचवा है। अरे जो पांचवा होगा वो चौथा कैसे होगा? चौथा कौन है? शूद्र। और अछूत अगर पंचमा है, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों के, अगर वो पंचमा है तो इसका मतलब चौथा नहीं है। अगर वो चौथा नहीं है इसीलिए अछूत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में उसको कहा आउटकास्ट, वर्णबाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को शूद्र बनाया। अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण ओबीसी को शूद्र मानते थे, ना केवल मानते थे कहते भी थे। अभी क्या किया उन्होंने? अभी ब्राह्मणों ने शूद्रों को शूद्र कहना बंद कर दिया, शूद्रों को हिंदू कहना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई और हमारे लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। शूद्रों को ब्राह्मणों ने शूद्र कहना बंद कर दिया और शूद्रों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मण शूद्रों को शूद्र कहते थे तो शूद्रों को गाली देने का एहसास होता था। जब ब्राह्मण शूद्रों को शूद्र कहते थे तो शूद्रों को गाली देने का एहसास होता था, तो उसकी प्रतिक्रिया होती थी, विरोध में प्रतिक्रिया होती थी। ज्योतिराव फुले का आंदोलन इस बात का सबूत है। इसकी प्रतिक्रिया होती थी। ब्राह्मणों ने शूद्र को शूद्र कहना बंद कर दिया और हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू कहने के बाद शूद्रों की प्रतिक्रिया, विरोध की प्रतिक्रिया बंद हो गई। और ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन, ओबीसी का थ्रू हिंदुआइजेशन उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन कर लिया। ब्राह्मणाइजेशन का मतलब होता है शूद्रों का, ओबीसी के लोगों का मानसिक रूप से ब्राह्मणों का गुलाम बनाना, उसको कहते हैं शूद्रों का ब्राह्मणाइजेशन। ये उन्होंने शुरू किया। अब ब्राह्मण शूद्रों को शूद्र नहीं कहते, शूद्रों को शूद्र कहते नहीं हैं, मगर शूद्र मानते जरूर है। वो कहते नहीं है मगर शूद्र जरूर मानते हैं। कैसे कैसे मानते हैं? चलो आपको बताता हूं। 1931 के जनगणना में अदर बैकवर्ड क्लासेस की जाति के आधार पर जनगणना होती थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ऐसा ब्राह्मण आपको बताते हैं। ब्राह्मण आजाद हो गया, ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद ब्राह्मणों ने ओबीसी की जनगणना बंद कर दी। वो भारत सरकार, ब्राह्मणों की सरकार ने
ब्राह्मणों की सरकार ने ओबीसी की जनगणना बंद कर दी, ओबीसी की गिनती बंद कर दी, जनगणना बंद कर दी। ओबीसी ने उसके बदले में क्या शुरू किया? ब्राह्मणों ने जनगणना ओबीसी की बंद कर दी, उसके बदले में कौन सी जनगणना शुरू की? ब्राह्मणों ने कुत्तों की जनगणना शुरू की, जानवरों की, गधे घोड़ों की, खच्चरों की, सुअरों की जनगणना शुरू कर दी और ओबीसी की जनगणना बंद कर दी। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानवरों से भी नीचा मानते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ब्राह्मणों ने शूद्रों को शूद्र कहना बंद कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने शूद्रों को शूद्र मानना बंद कर दिया। शूद्र मानना बंद नहीं किया, शूद्र मानना जारी है, बल्कि ब्राह्मणों ने आजाद भारत में शूद्रों को शूद्र मानने के बजाय ओबीसी पर एक उपकार किया और शूद्रों को, ओबीसी को उन्होंने जानवर मानना शुरू कर दिया। एक उपकार किया। तो इस तरह से ये उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूं, ये बात इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आप लोगों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई गई है, उसके आधार पर ओबीसी के लोगों को भी इस देश में गुलाम बना के रखा गया है। बहुत लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि मनुस्मृति अछूतों के खिलाफ लिखा गया ग्रंथ नहीं है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में जलाया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए नहीं जलाई कि वो अछूतों के खिलाफ लिखी गई है। मनुस्मृति में अछूतों के खिलाफ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों के खिलाफ लिखा हुआ। शूद्र ओबीसी है, इसका मतलब है मनुस्मृति ओबीसी के खिलाफ लिखा गया ग्रंथ है। इस दृष्टि से अगर इस ग्रंथ को देखा जाए, इसको समझा जाए, इसको परखा जाए, तो शूद्र का मतलब होता है अधिकार वंचित, गुलाम का मतलब होता है अधिकार वंचित। शूद्र का मतलब होता है अधिकार वंचित, गुलाम का मतलब होता है अधिकार वंचित। इसका मतलब है कि शूद्र शब्द का अर्थ ही गुलाम होता है, क्योंकि शूद्र अधिकार वंचित, गुलाम भी अधिकार वंचित। अगर शूद्र अधिकार वंचित है, ओबीसी आजाद भारत में अधिकार वंचित है। आज भी ब्राह्मण लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बाबू की नौकरी देने के लिए राजी नहीं है, बाबू की नौकरी देने के लिए राजी नहीं है। जब भी रिजर्वेशन के ओबीसी का मामला आता है, ब्राह्मण विरोध में हो जाता है। ब्राह्मण ओबीसी को कहता है ये हिंदू है, ब्राह्मण ओबीसी को कहता है ये हिंदू है, और ब्राह्मण उस ओबीसी को बढ़िया हिंदू मानता है जो मुसलमान के घर जलाता है, मुसलमान को मारता है, मुसलमान को काटता है, बोलता है बढ़िया हिंदू है। दो हिंदू है भारत में, एक हिंदू है, एक बढ़िया हिंदू है। बढ़िया हिंदू कौन है? जो मुसलमान को मारता है, मुसलमान को काटता है, मुसलमान को जलाता है, बढ़िया हिंदू है। यानी उसकी क्वालिटी जरा हाई लेवल की है, मगर उसको जब अधिकार देने का, उसको नौकरी देने का, उसको रिजर्वेशन देने का मामला आता है, तो ब्राह्मण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको रोक लगाने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहता है, हिंदू मानता